हेलो गाइस, मैं हूं दीपक सिन्हा। आप लोगों का इस चैनल पर स्वागत है। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं क्लास 11th की बुक पोल साइंस की पूरी सीरीज आप लोगों के सामने लेके आने वाला हूं और इस सीरीज के थ्रू मैं आप लोगों के नोट्स तैयार करवाने जा रहा हूं। तो प्लीज आशा करता हूं कि आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठे होंगे, क्योंकि मैं आज पोल साइंस के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन कराने के लिए जा रहा हूं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे, क्योंकि मैं विदाउट व्हाइट बोर्ड के सहारे आप लोगों को पोल साइंस का क्वेश्चन का आंसर रटवाना चाहता हूं। तो प्लीज ध्यान से मेरी बातों को सुनना। अब आपका लिखने का समय स्टार्ट होता है, मगर पहले सिर्फ आप क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद मैं 5 से 6 एग्जाम्पल दूंगा जिससे कि आप लोग समझ पाए कि मैं आप लोगों को बताना क्या चाहता हूं। क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं बहुत हाई फाई भी हो सकते हैं पोल साइंस में, या कुछ ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं जो पोल साइंस में रोते रहते हैं। वो कहते हैं कि किस्मत में पड़ गई है, अब इसको पढ़ना पड़ेगा, मगर समझ में उनको नहीं आती। तो मैं यही चाहता हूं कि मैं 4-5 ऐसे एग्जाम्पल दूं जिसमें लोअर स्टूडेंट और हाई फाई जो स्टूडेंट है वो मेरी बातों को अच्छे तरीके से समझ सके। तो क्वेश्चन नंबर 1, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? इस क्वेश्चन को लिख लेना आप। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, क्वेश्चन है। अब इस एग्जाम्पल को समझना कि यह संविधान है क्या। जैसा कि हमें मालूम है कि हमारे भारत देश को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। मूल बात यह होती है कि संविधान है तो है क्या। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। जैसे कि मान लीजिए कि 5 बेटे अपने पिता के, और पिता ने अपनी वसीयत लिख दी है 5 बच्चों के नाम पर, मगर उस वसीयत के अंदर उसने ये डिसाइड किया हुआ है कि कौन से बच्चे को, कौन से बेटे को वो कितनी कितनी अपनी जायदाद देना चाहते हैं। उस वसीयत में उन्होंने कुछ टर्म एंड कंडीशंस भी डाली हुई है। यानी कि अगर मैं समझाने की कोशिश करूं आप लोगों को कि 5 बच्चों में से 4 बच्चों की शादी हो चुकी है, जो सबसे छोटे वाले हैं उनकी शादी हुई नहीं है, मगर उस वसीयत में यह लिखा गया है कि अगर सबसे छोटे वाले बेटे ने कई भाग के शादी करी या किसी दूसरे धर्म की लड़की से शादी करी, तो उसको इस वसीयत से कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा। बात को ध्यान से समझना जो मैं बताना चाहता हूं। यानी कि मैं इस वसीयत को एक दस्तावेज मान लूं, और इस दस्तावेज पे उन 5 बेटों के पिता ने मेहनत करी और 5 को अपनी जायदाद बांटी। क्योंकि पहले बेटे को, दूसरे बेटे को, तीसरे, चौथे और 5वें बेटे को उनकी योग्यता के अनुसार कौन कौन सी फैक्ट्रीज देनी है, कौन कौन सी जमीन देनी है, वो पिता ने अपनी वसीयत में लिख डाली। 5 बच्चे बाउंड हो चुके हैं, उनको उस वसीयत के हिसाब से ही चलना है। अगर वो उस वसीयत के हिसाब से नहीं चलते तो उनको प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं मिलेगा। ध्यान से समझना, वसीयत के हिसाब से उन लोगों को चलना है। तो ये वसीयत मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन 5 बेटों के लिए, क्योंकि इस वसीयत से ही उनको प्रॉपर्टीज मिलेगी। यानी कि ये जो वसीयत है इन 5 की किस्मत निर्धारित करती है। अब ये वसीयत भी 2 प्रकार की हो सकती है। प्रकार नहीं, मैं टाइप बता रहा हूं समझने के लिए। जब इन 5 बेटों के पिता ने वसीयत लिखी होगी, तो जो कानूनी कार्यवाही वसीयत को लेकर करनी चाहिए वो सब चीज उन्होंने कंप्लीट करी होगी। बाकायदा सबके सिग्नेचर, उनके सिग्नेचर और मोहर लगी होगी। इससे यह मालूम चल गया कि ये वसीयत जो है, ये वसीयत प्रॉपर तरीके से वैध है, इसकी कीमत है,
इसकी कीमत है, क्योंकि ये वैलिड है। अगर यही बात मैं दूसरे तरीके से बोलूं कि उनके पिताजी ने सिर्फ सोचा होगा और सोचने के बाद उन्होंने वसीयत लिख ली कि किसको क्या मिलेगा, किसको क्या नहीं मिलेगा, मगर उसके ऊपर किसी प्रकार के कानूनी दस्तावेजों का कोई रोल नहीं था, ना किसी के सिग्नेचर थे, ना स्टैम्प थी, ना उनके सिग्नेचर थे, तो उस वसीयत को ये पांचों बेटे नहीं मानेंगे किसी भी कीमत पर नहीं। यानी कि दस्तावेज का वैलिड होना भी बहुत जरूरी है। उसी तरीके से संविधान, कनेक्ट कर रहा हूं मैं, वसीयत को संविधान से कनेक्ट कर रहा हूं मैं। एक वसीयत जिसमें कानूनी रूप के सारे टर्म एंड कंडीशंस को पूरा किया गया और उन पांचों बेटों को उस वसीयत के हिसाब से चलना है। अगर वो उस वसीयत के हिसाब से नहीं चलेंगे तो उनको प्रॉपर्टी से कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा। उसी तरीके से संविधान, भारत का संविधान, ये एक संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में जाकर ये संविधान बना और इस संविधान के बनने के बाद पूरा भारत इस पर निर्भर हुआ, क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने पूरे भारत में जितने भी वर्ग हैं उन सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए संविधान के अंदर उनके अधिकारों को लिखा। उस संविधान के अंदर प्रत्येक नागरिक, विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सभी के कार्य उसमें वर्णित है कि किसको किस हिसाब से काम करना है। इस संविधान ने पूरे भारत को एक कड़ी की तरह जोड़ के रखा हुआ है। में आएगी कुछ पॉइंट्स अगर मैं बोलूं तो, अब मेरे नोट्स से, क्योंकि मैं नोट्स से करवा रहा हूं। पहला पॉइंट है शासित। शासित वर्ड, ध्यान से देखना। अब शासित वर्ड को मैं कनेक्ट करता हूं वसीयत के साथ। पिता ने वसीयत के अंदर 5 बेटों को वसीयत लिखी और शासित भी किया है कि कोई भी इस वसीयत के अगेंस्ट नहीं जा सकता। शासित वर्ग। दूसरा, न्यूनतम समन्वय और विश्वास। जब 5 बेटों को मालूम होगा कि मेरे पिता जो हमारे लिए करेंगे वो बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल अच्छा होगा, एक विश्वास है उसमें, तो हम उसका विरोध नहीं करेंगे, उसका विरोध नहीं करेंगे। तीसरा पॉइंट, निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। ध्यान से समझना, निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। प्रॉपर्टी थी किसकी, पिता की। निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होनी चाहिए, पिता के पास। ठीक है। नेक्स्ट, सीमाएं लगाना यानी रोक लगाना। देख लो, वसीयत ने छोटे बेटे के पे एक रोक लगाई हुई है कि उसको ऐसा काम नहीं करना जिससे कि परिवार की प्रतिष्ठा का हनन हो। तो उसको एक बाउंडेशन में बांध दिया गया है कि आप अगर ऐसा करते हो तो आपको आपकी वसीयत में जितनी जायदाद मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। बात समझे यहां तक। एंड लास्ट, आकांक्षाओं को पूरा करना। आकांक्षाओं को पूरा करना। जो 5 बच्चे हैं उन 5 बच्चों की आकांक्षाओं को पूरा करना गार्जियन का काम है। और गार्जियन आपको मालूम ही है कि वो सबको एक समान देखता है, सबको एक समान देखता है, तो वो सबकी आकांक्षाओं का ध्यान रखेगा। तो आशा करता हूं कि ये जितने मैंने भी एग्जाम्पल दिए हैं उससे आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि संविधान एक देश के लिए कितना जरूरी है। कहते हैं कि जिस घर में बुजुर्ग या गार्जियन ना हो तो वो घर बिखरा हुआ महसूस करता है। बिल्कुल सही बात है। उसी तरीके से जिस देश में संविधान ना,
वो देश भी बिखरा हुआ महसूस करेगा, क्योंकि किसी पे ना कोई रोक होगी ना टोक होगी। वो अपनी मर्जी का काम करेगा, जो किसी के लिए अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। तो आइए अब क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर तरीके से आपके नोट्स के लिए मैं तैयार करवाता हूँ, जो लिखवाऊंगा मैं, जो ट्यूशंस में मैं करवाता हूँ कि मैं बोलता हूँ, बच्चों समझते हैं और उसको लिखते हैं, तो वही काम आप लोग करिए। क्वेश्चन मैं फिर से बोल देता हूं और अपने नोट्स के साथ, ठीक है। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? आंसर कहते हैं, प्रसिद्ध लेखक लॉक के अनुसार एक अच्छा राज्य केवल एक संवैधानिक राज्य ही हो सकता है। देख लो, लॉक ने कहा यह बात कि एक अच्छा राज्य वही हो सकता है जिसमें संविधान हो, क्योंकि इसमें कानूनों का शासन चलता है, कानून का शासन चलता है। संविधान नियमों और कानूनों का वह समुच्चय है जिसके द्वारा कोई राज्य शासित होता है। यह शासित वर्ड मैंने आप लोगों को पहले बोला था वसीयत के हिसाब से, कि उसके पिता ने अपने 5वें बेटे को शासित किया, एक डर दिया कि आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना है। तो हमारा संविधान जो है हमारे पूरे देश को शासित करता है, इसलिए संविधान का होना बहुत जरूरी है। पॉइंट 1 यह एक्सप्लेन था। पॉइंट 1 पहले मैं पॉइंट 1 बोल देता हूं अच्छे तरीके से और बीच में मैं समझाऊंगा। पॉइंट 1, संविधान व्यवस्थित समाज और नियमों को ऐसा समूह उपलब्ध कराता है जिससे समाज के सदस्य में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहता है। देख लो, संविधान एक ऐसा माहौल तैयार करता है कि प्रत्येक नागरिक उस देश में रहने वाले उस संविधान पर विश्वास करते हैं, क्योंकि उस संविधान ने प्रत्येक नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा किया है, जो उचित है। आकांक्षा जो उचित है, अनुचित आकांक्षाओं को संविधान कभी पूरा नहीं कर सकता। पॉइंट 2, संविधान यह स्पष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी और सरकार का निर्माण कैसे होगा। देख लो, संविधान ने तय कर रखा है कि 5 साल में चुनाव होंगे और 5 साल में चुनाव होने के बाद हम नागरिक अपने वोट के माध्यम से सरकार को चुनेंगे और वो सरकार 5 साल तक हमारे ऊपर शासन करेगी। तीसरा पॉइंट, संविधान सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाता है। ये सीमाएं मौलिक होती हैं क्योंकि सरकार कभी भी इसका उल्लंघन नहीं कर सकती। संविधान लोगों पर कुछ सीमाएं लगाता है और सीमाओं के साथ साथ उनको ऐसे अधिकार भी देता है जो उनके फिक्स होते हैं, जैसे मौलिक अधिकार। लोगों के जो मौलिक अधिकार हैं वो फिक्स हैं। उन मौलिक अधिकारों में सरकार किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं कर सकती। चौथा पॉइंट, संविधान सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करता है, रिपीट कर रहा हूं, संविधान सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करता है जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना कर सके। फिर से रिपीट कर रहा हूं इसको, पॉइंट समझ में नहीं आया होगा आप लोगों को। फिर से, संविधान सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करता है, यानी कि संविधान ने सरकार जो हमने बनाई
उस सरकार को ऐसी क्षमता यानी कि शक्ति प्रदान करता है जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। जनता को किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो सरकार उसके ऊपर काम करती है ना, भले ही वो राहत बाद में मिले, एक अलग बात है, मगर सरकार के ऊपर जनता की भलाई के कार्य होते हैं और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना कर सके। और सरकार का ही काम है कि वो पूरे समाज के अंदर न्यायपूर्ण समाज की व्यवस्था कर सके। ऐसा ना हो कि कोई किसी को मारे और या कुछ गाली गलौज करे तो उस पर कोई एक्शन ना लिया जाए। नहीं, न्यायपूर्ण समाज, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो अमीर हो, मध्यम वर्ग का हो या रिचेस्ट फैमिली का हो, अगर उसने गलती करी है तो संविधान और कानून के तहत जो उसे सजा मिलनी चाहिए वो उसे सजा मिलेगी। तो बच्चों, ये 4 पॉइंट थे क्वेश्चन नंबर 1 के। बच्चों, मैं पहले बता रहा हूं आप लोगों को कि हर चैप्टर के सिर्फ 10 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पर एक वीडियो। मार्केट में जितनी भी बुक्स, गाइड और सैंपल पेपर अवेलेबल है, तो सैंपल पेपर को एक साइड रखो, गाइड्स को एक साइड रखो और मेरे सिर्फ ये 10 क्वेश्चन हर चैप्टर के, सिर्फ ये 10 क्वेश्चन, एक चैप्टर के सिर्फ ये 10 क्वेश्चन अगर कर लोगे तो आपको उस चैप्टर में से कुछ ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना उसके अलावा, क्योंकि उन्हीं 10 क्वेश्चन में से क्वेश्चंस आपके फर्स्ट टर्म में आ सकते हैं और फाइनल टर्म में आ सकते हैं। अब इसके बाद जो मैं दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा वो जो क्वेश्चन है संविधान की विशेषता बताओ। ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, फर्स्ट टर्म हो या फाइनल टर्म हो। फर्स्ट टर्म में शायद 19-20 हो जाए, मगर फाइनल टर्म में क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है जो मैं कराऊंगा संविधान की विशेषता है, उसकी 6 पॉइंट्स हैं अगर मैं कहूं तो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 110% आपके एग्जाम में आएगा। और ये जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 अभी आप लोगों को समझाया है, प्लीज अगर आप लोगों ने ये वीडियो पूरी देखी और बात समझ आ गई तो वेल एंड गुड है। अगर बात समझ नहीं आई तो प्लीज कमेंट में मुझे बताएं, मैं कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स के साथ ये वीडियो दोबारा बना दूंगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए। ठीक है, तो इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आप लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।